स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। एक्शन रिएक्शन फोर्स लिखेंगे एक्शन। थर्ड लॉ अपन ने पढ़ा था, वही पे आ रहा था एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होने के लिए, क्या कंडीशन है वो समझ लीजिए। ये जो फोर्स होगा एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, act on two different bodies. Second, equal in magnitude, equal in magnitude. Third, opposite in direction, opposite in direction. Fourth, act along the line joining between them, along the line joining between them. अब देखो क्या बोला, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है वो टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा। पहला कंडीशन यही होता है ना, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सेकंड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। थर्ड, ओपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या होगा, वो ओपोजिट होगा। फोर्थ क्या है, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की जो लाइन होगी, जो लाइन जो है उस दो पार्टिकल को ज्वाइन कर रहा होगा, दो बॉडीज को ज्वाइन कर रहा होगा, उसी के अलोंग लगेगा वो। तो अभी यहाँ से किसी को ये लग रहा होगा सर यहाँ पे ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक mg लगा रहा है ग्राउंड पे, ये ब्लॉक mg लगा रहा है इस ग्राउंड पे, तो ये इसका एक्शन फोर्स हो गया। उसी के रिएक्शन में ये लगा रहा है नॉर्मल। ऐसा बताएगा किसी को डाउट है इसमें? इस 4 पॉइंट्स में एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो, किसी को ये लग रहा है कि सर mg जो है, mg की वजह से ये इसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, मतलब mg जो हो गया वो हो गया रिएक्शन, और n जो हो गया सर वो होगा e। mg जो है वो है एक्शन, और n जो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, क्या है, यही रिएक्शन फोर्स है। मतलब ऐसा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये mg जो है वो एक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है? कितने को लग रहा है कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है? अनम्यूट करो ना फिर, हैंड रेस क्यों कर रहा है, अनम्यूट करो, खुद को अनम्यूट। Sir, they act on the same body. अब देखो, हाँ यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या mg और नॉर्मल ये टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहा है क्या? दक्ष, दक्ष बताएगा, दक्ष। सर mg mg, तो ग्राउंड पे लगेगा ना, ड्यू टू द ब्लॉक एंड रिएक्शन फोर्स ग्राउंड विल एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। अच्छा mg ग्राउंड पे लगेगा, ओके। But they are mg not in the ग्राउंड, line at the in the same line. Normal force नहीं नहीं ground पे सेम लाइन लगेगा. पे आएगा, मैं अलग से ड्रॉ Normal कर रहा force हूँ। ground पे लगेगा. अब एक एक मिनट, एक मिनट, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ही लाइन का लॉन्ग होगा, उसमें कोई ये नहीं है, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ऐसा भी ड्रॉ करेंगे चलेगा, सेंटर से ही पास होगा mg भी, और सेंटर से भी पास होगा नॉर्मल रिएक्शन भी, उसका कोई ये नहीं है। बट मुझे ये बताओ ना, mg किस पे लग रहा है, mg ग्राउंड पे लगेगा या ब्लॉक पे लगेगा? दक्ष, सर ब्लॉक पे। ब्लॉक पे लगेगा, अभी तो तुम बोल रहे थे ग्राउंड पे लगेगा। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसके वेट के वजह से ग्राउंड पे फिर प्रेशर लगेगा ना, ग्राउंड पे कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। हाँ, इसके वेट की वजह से ग्राउंड पे क्या लग रहा है, नॉर्मल। mg नहीं लग रहा है ग्राउंड पे, तो क्या ये अच्छा है? सेकंड, एक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्ट इन टू, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये टू डिफरेंट बॉडीज पे तो एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये एक्शन फोर्स हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो, कैसा होगा, ये ग्राउंड पे लगा रहा होगा फोर्स, नॉर्मल इस साइड, तो ग्राउंड भी इस पे लगाएगा नॉर्मल इस साइड। ये हो गया इसका एक्शन और ये हो गया इसका रिएक्शन। सर लेकिन जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक है उसका मैग्नीट्यूड mg का ही होगा ना?
मैग्नीट्यूड देखो, मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं क्या अभी? इन दोनों, यहाँ पे n लिखा, यहाँ पे n लिखा, इन दोनों की वैल्यू जो भी आएगी सेम होगी ना, नॉर्मल की वैल्यू जो भी आएगी सेम होगी, इस नॉर्मल की यस वैल्यू भी सर। सेम होगी, इन दोनों नॉर्मल की वैल्यू डिफरेंट होगी क्या? नहीं ना। नो नो। इसका मतलब ये है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, और एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा, ये एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। इसकी वैल्यू जितनी आएगी, सपोज इसकी वैल्यू mg आई, तो इसकी वैल्यू भी mg, इसकी वैल्यू कुछ और आ गई, इसकी वैल्यू मतलब अगर 1 न्यूटन है तो ये भी 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, सेम है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। कभी ऐसा मत बोल देना कि ये n जो है और mg जो है, mg एक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट नहीं कर रहा है, एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहा है, टू डिफरेंट फोर्स, टू डिफरेंट। तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन का कंडीशन क्या है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, ये होता है। अभी डाउट है किसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में? यहाँ पे जैसे अगर ये ऐसा होता इंक्लाइंड प्लेन पे, ये ऐसा है, तो अभी देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होगा, mg तो अभी इस साइड लग रहा होगा, mg तो इस साइड लग रहा होगा, बट ये क्या कर रहा होगा, mg का कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो प्रेस इसको, ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइंड प्लेन को जो प्रेस कर रहा होगा, इंक्लाइंड प्लेन को जो प्रेस कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, नॉर्मल। तो ये ग्राउंड इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, या तो आप ऐसा शो कर दीजिए या ऐसा शो कर दीजिए, है ना, दोनों तो सेम है। तो देखो, जितना ग्राउंड इस मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन इतना फोर्स लगाएगा, उतना ही ये भी लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा। मैं यहाँ पे अलग अलग शो कर रहा हूँ, बट ये दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। अब दक्ष बताएगा इस केस, ये mg है, ये थीटा है, इसका इस साइड एक कंपोनेंट आता है, एक कंपोनेंट इस साइड आता है, यस ये थीटा है, ये वाली वैल्यू, ये थीटा है, ये थीटा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इतना पहले कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। कॉपी कर लो। Sir, you are saying that the normal reaction force, the normal force exerted by block downwards won't be mg because suppose मैंने एक और block रख दिया ऊपर, उसी डिफरेंट block हो के जाएगा, ऊपर, हाँ, तो it will be mg plus that block का force also. That is why तब you are आएगा। saying. यस, तो अब ये बताओ, Oh, हर केस में क्या, हर केस में नॉर्मल की वैल्यू mg हो सकती है क्या? no no नहीं। क्लियर? Yes sir. कॉपी कर लो। डन। देखिए, अगर ये ऐसा है तो वो तो समझ में आ गया कि नॉर्मल रिएक्शन होगा। अगर मैं इस पे फोर्स को शो करूँ, एफपीडी अगर मुझे ड्रॉ करना हो, तो ये ऐसा है। देखो mg किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड्स,
ये आ जाएगा mg, इस पे नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर। अब मुझे mg को रिजॉल्व करना है, mg को क्या करना है, रिजॉल्व करना है ना, mg को रिजॉल्व करना है। तो ये एंगल में थीटा अज्यूम कर, तो देखिए ये थीटा मतलब ये ऐसा है एग्जैक्टली, ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये प्लेन है, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए। तो अब देखो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा ये थीटा है, एक कंपोनेंट थीटा के, ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा mg sin थीटा। अगर मैं यहां से, ऐसा होता है ये इंक्लाइंड प्लेन इस साइड, ये थीटा है, ये ब्लॉक मास है, अगर मुझे इसका एफबीडी ड्रॉ करना होता तो इसकी एफबीडी कैसी होती, ब्लॉक को निकालते फिर ये ब्लॉक, से ये ब्लॉक, तो इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले ऐसा, ये हो जाता है mg, तो यहाँ पे क्या होगा थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा आ गया है, तो देखो यहाँ से ये mg है, तो इस साइड क्या आएगा mg cos थीटा, और इस साइड क्या आएगा, ये थीटा है तो इसका कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा, और ये sin थीटा बन गया। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, यहाँ पे भी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg sin थीटा। तो इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ वेट along inclined plane would be mg sin theta, क्या आएगा mg sin theta। if angle of inclination is theta, then component of weight along inclined plane is mg sin theta, and component of weight perpendicular to the inclined plane is mg cos theta, mg cos theta। ठीक है, तो इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos theta, इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos theta, तो ये आ जाएगा। तो हमेशा n जो है वो mg के इक्वल नहीं होगा, mg के इक्वल नहीं होगा। अब देखो इसको, अभी तक तो थ्योरी पढ़ रहे थे अपन लॉज ऑफ मोशन में, नॉर्मल किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टेंशन कैसा होगा, ये सब। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग टैक्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, स्टेप 1, draw free body diagram of object or system। कोई जिसका आपको, जिसके मोशन की स्टडी करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉडी, आपको उसी बॉडी की फ्री बॉडी उसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्रॉ एफबीडी, अपन ने सीखा ड्रॉ एफबीडी, एफबीडी कैसे ड्रॉ करना। सेकेंड, आइडेंटिफाई the direction of motion, identify the direction of motion, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा। तो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन, एंड चूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब x एंड y एक्सेस अकॉर्डिंगली। क्या लिखा, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम। सेकेंड, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन, एंड choose Cartesian coordinate system accordingly। Cartesian coordinate system means x and y direction, ये होता है।
एक्स एंड वाई, 2D होगा तो एक्स एंड वाई, 3D होगा तो एक्स वाई जेड अकॉर्डिंगली। अब देखो इसमें क्या होगा, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करोगे तो उसमें क्या होगा, आप एक्स एंड वाई किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं। किसी ने इसको एक्स एक्स मान लिया वाई, या किसी ने ऐसा एक्स अज्यूम कर लिया ये, तो वाई ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, वन एक्सेस must be along the line of motion of the particle। मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा होगा, उस लाइन के अलॉन्ग, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं बोल रहा हूं, उस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। सपोज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन, इस लाइन के अलॉन्ग सपोज पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक्सेस किसके अलॉन्ग लेना पड़ेगा, तो एक आएगा इसका लाइन जो है, लाइन ऑफ मोशन ये है, तो एक इसके अलॉन्ग होगा, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आप एक्स डायरेक्शन इसको भी अज्यूम कर सकते हैं या इसको भी अज्यूम कर सकते हैं। इसको मैंने एक्स अज्यूम किया तो ये वाई हो जाएगा। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन को मैं एक्स मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो ये वाई हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, जिस लाइन के अलॉन्ग, यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है, बट लाइन कैसी है, लाइन है इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो लाइन ऑफ मोशन ये हो गया। तो जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, उसी डायरेक्शन में एक एक्सिस होगा, और दूसरा एक्सिस, अगर वो एक एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो सेकेंड एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, सेकेंड एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, एक एक्सिस जो है उसके लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होना कंपलसरी है। वन एक्सिस मस्ट बी अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। समझ लो, सबसे पहला काम, draw free body diagram. Second, identify the direction of motion or acceleration and choose Cartesian coordinate system accordingly. One axis must be along the line of motion of the particle. मतलब जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा या उसकी टेंडेंसी होगी मोशन की, उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक एक्सिस को कंसिडर करना है। सेकेंड एक्सिस वुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई, जो भी आपने अज्यूम किया यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले इतना कॉपी कर लो, एक दो स्टेप और आएंगे, कॉपी कर लीजिए इसको पहले। सर यस, सर ऊपर जो mg लेके टू कैलकुलेट, मतलब mg sin theta and cos theta, we will not take mg from the center of the block, no, base of the inclined plane पे लेंगे ना। जी नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर से, यहाँ से। उससे क्या मतलब है, यहाँ से कंसिडर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर देना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर देना बस, और कुछ नहीं है। सेंटर से ले रहे हैं अपन। mg कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा। mg कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही होता है। तो फिर वहां ठीक से है, स्टार्ट करेंगे तो mg sin थीटा कैसे मिलेगा, थीटा उतना ऊपर थोड़ा है। अरे भाई यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ से mg इस साइड आएगा, तो इसका Yes, कंपोनेंट एक इस साइड आएगा ना, सेकेंड कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो यहाँ yes, से sir, स्टार्ट but होगा that mg sin theta won't be along the like the line of the inclined plane, no, तो थीटा कैसे आएगा फिर। क्या बोल रहे हैं, mg sin theta is not along the inclined plane or what? यहाँ mg sin theta is along the inclined plane ना, है या नहीं है यहाँ पे mg? अरे इस डायरेक्शन में, मतलब ये इसकी डायरेक्शन में ना, थीटा इसको ले रहे हैं, मतलब ये वाली लाइन है ना ये, यस सर। तो mg sin theta इसी के अलॉन्ग आएगा ना, इस लाइन के अलॉन्ग। यस सर। ये जो लाइन है ये ऐसी लाइन, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो यही लाइन है ना, ये थीटा अपन इसी को अज्यूम कर रहे हैं ना, थीटा दिस वन, ये थीटा है, तो ये वाली लाइन जो होगी इंक्लाइंड प्लेन की लाइन यही है ना। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं सेंटर से mg शुरू करूँ तो फिर मेरे जो mg sin थीटा आएगा, वो जो फेंट लाइन आपने लेफ्ट में ड्रॉ किया है वहां पे आएगा ना, then how will the theta का angle come properly?
बोल रहे हो यार? देखो यहाँ समझो, यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। ये ऐसा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कैसी लाइन है? पैरेलल। तो एंगल क्या होगा? यहाँ से ऐसा ड्रॉ करो, यहाँ से ऐसा ड्रॉ करो, यहाँ से ऐसा ड्रॉ करो। क्या ये एंगल जितना होगा ये एंगल सेम नहीं होगा? यस ये एंगल सेम नहीं होगा। यस सर। तो जब ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा। अगर मैंने इसको 90 माइनस थीटा अज्यूम कर लिया तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो फिर और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। तो ऐसा नहीं कि अगर इसके ये बॉटम से ये वाला जो बेस है यहाँ से ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो भी वो 90 माइनस थीटा ही होगा। कॉपी ओके सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कॉपी कॉपी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, स्टेप 3, resolve all forces along the Cartesian coordinate axis. Coordinate axis. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इन केस ऑफ, मतलब एक्स एंड वाई जो आप अज्यूम कर रहे हो ना उसकी क्या अलॉन्ग, यहाँ रिजॉल्व ऑल फोर्सेस along the Cartesian coordinate axis, मतलब जितना भी फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा ना उसको आपको किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है? तो एक्स एंड वाई एक्सिस जो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया है उसका जो एक्सिस होगा उसके अलॉन्ग रिजॉल्व करना एक्सिस। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या है? इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है? वेक्टर में बताया गया, नेट फोर्स इसका मतलब होता है, नेट फोर्स क्या Force होता है? along x, y, and z is zero. जीरो, करेक्ट। तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये समेशन होता है, सिग्मा। सिग्मा मींस समेशन, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन ये भी जीरो होगा। नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन ये भी क्या होगा? Zero. ये भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सेकेंड, in case of accelerated motion, in case of accelerated motion, अब क्या लिखोगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन ये क्या है? नेट फोर्स, सिग्मा एफ एक्स मतलब नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, सिग्मा मीन्स समेशन। In case of accelerated motion, sigma fx equals to m into x. Net force along x direction is m into x. Sigma fy equals to m into ay. Sigma fz equals to m into s. Sigma fz equals to m into s. Clear है? तो ऐसा लिखेंगे, इससे सॉल्व होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो कोई एक ही एक्सेलरेशन आएगा, एक ही डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो कोई एक एक्सेलरेशन आएगा। नोट करके एक पॉइंट लिखिए, if all blocks have same acceleration,
same acceleration, then all blocks can be assumed as a system. Can be assumed as a system. क्या बोला? If all blocks have same acceleration, then all blocks can be assumed as a system. अगर जितना भी ब्लॉक है उसमें वो ब्लॉक क्या है, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो आप उस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं. Then all blocks can be assumed as a system. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको. एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में ये भी एक पॉइंट और मैं ले देता हूँ. जैसे अगर सपोज इन केस ऑफ 1D मोशन, इन केस ऑफ 1D मोशन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उस केस में आप डायरेक्ट ऐसा लिख देना, नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन. वहां पे आप ax ay az मत ऐसे मत लिखना. यहाँ पे ax ay az फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई नीड नहीं है इसकी, है ना. ax ay az आपको पता है एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो ax होगा ay az कोई एक ही होगा, तो आप उस केस में डायरेक्ट लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, f net इक्वल्स टू m इनटू a. कर लो. तो फर्स्ट स्टेप था ड्रॉ एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम. सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है. थर्ड जो भी फोर्स होगा उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, और एक्स वाई डायरेक्शन जो भी आएगा उस डायरेक्शन. फोर्थ नेट फोर्स अगर जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो होगा. तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग इट्स डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, ये सभी क्या आएगा, जीरो आएगा. ये सभी क्या आएगा, जीरो आएगा. 1D इसलिए ऐसा लिखा यहाँ पे इस केस में, ऐसे ब्रैकेट में, नो नीड ऑफ ax ay and az, ब्रैकेट में नो नीड ऑफ ax ay and az, डायरेक्टली उसमें a. डन. डन सर. देखो क्वेश्चन स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा नहीं होगा. बेसिक्स. ग्राउंड है, the block is placed on horizontal ground having mass 5 kg. ग्राउंड जो है, जब भी देखो, जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा तो कोई भी सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ, और यू कैन से फ्रिक्शनलेस सरफेस. आगे से मैं ये नहीं लिखूंगा फ्रिक्शनलेस सरफेस, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी फ्रिक्शन पड़ा नहीं है, तो सरफेस कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस ही होगा. ये ऐसा है, इसको ऐसे ही रखो. क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, find the normal reaction exerted by ground on the block. Find the normal reaction exerted by ground on the block.
सर जी को 10 लेंगे। हाँ, जी को 10 ही लेना है। जी को आप 10 कंसिडर करेंगे। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि जी को 9.8 लेना है, तब तक आपको 10 ही लेना है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 होता है। यस 15 यस, सिंपल है। क्या किया पहले? एफबीडी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक। सबसे पहला काम एफबीडी ऑफ ब्लॉक। मैं अलग अलग फोर्स को शो करूंगा। तो यहां से इस डायरेक्शन में क्या आएगा? mg, mg मतलब 5 इंटू 10, 50 न्यूटन हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट पता है आपको इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। और भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं। तो ये एफबीडी हो गया। अभी ये मूव किस डायरेक्शन में कर सकता था? अगर फोर्स भी लगता है, यहाँ तो मूव कर ही नहीं रही है, तो रेस्ट में है। रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 ही होगा, ऑब्वियस है। तो इसमें एक्स और वाई एज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। मतलब ये पार्टिकल मूव भी नहीं, ब्लॉक मूव भी नहीं कर रहा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन। तो एफबीडी बना दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लीजिए। अभी फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो इसको आप एक्स मान लेते और इसके परपेंडिकुलर वाई हो जाता। बस ऐसे शो नहीं करना होता है एक्स एंड वाई। ऐसा नहीं कि मैं शो करूंगा, आपको समझ लेना है पहले से कि ये वाई डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे एक्स। टेंडेंसी भी नहीं है, मूव भी नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट ऐसा ही लिखेंगे। अब देखो ये इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है, मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। या नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। नेट फोर्स 0 है। इसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव लोगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो n माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 न्यूटन। ऐसा नहीं कि n और n को कैंसिल कर दिया। n नॉर्मल एक्शन को मैं n नॉट मान लेता हूँ, ठीक है? नॉर्मल एक्शन n नॉट, तो n नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया? 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 50 न्यूटन हो गया। सेकेंड, एफबीडी ड्रॉ किया और यहाँ पे एक्स वाई, एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में वाई, तो यहाँ पे कंसिडर करना ही पड़ेगा बिकॉज एक्सेलरेशन तो 0 है इसका। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। यस, 5 kg, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस। अभी यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, find the acceleration of block and normal reaction. Find the acceleration of block and normal reaction. तो 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। नॉर्मल, नॉर्मल बताइए। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। सही है। तो क्या किया? सबसे पहले एफबीडी, सबसे पहला काम एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ग्राउंड की एफबीडी ड्रॉ नहीं करना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड। तो ये 5 kg है, तो इस डायरेक्शन में आएगा 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ग्राउंड पे ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा? ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मोशन किस लाइन के अलॉन्ग हो गया? इस लाइन के अलॉन्ग। तो इस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो गया तो एक एक्सिस इसके अलॉन्ग है, दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। एक एक्सिस इसके अलॉन्ग है, दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। तो अब इस डायरेक्शन में जो एक्सिस है उस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक्सिस है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। कोई भी फोर्स उस एक्सिस के इंक्लाइन नहीं है, कोई भी फोर्स उस एक्सिस के इंक्लाइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट ए एज्यूम कर लो, ए एक्स नहीं ए। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे? एफ इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स कितना? नेट फोर्स 10 न्यूटन इक्वल्स टू 5a। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब वाई डायरेक्शन में क्या है, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर रहा है ना यार, इस डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब एन नॉट माइनस, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, तो एन नॉट माइनस, इसको प्लस लिया तो ये माइनस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया, तो एन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 50 न्यूटन। एनी डाउट, एनीवन? कॉपी कर लीजिए। सर यस, सर बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, इट प्रिवेंट्स द ब्लॉक फ्रॉम सिंकिंग इन द ग्राउंड, नो? बोल सकते हैं अपन, रिलेट कर सकते हैं उस चीज, ओके सर। क्योंकि देखो इस पे फोर्स लग रहा है, इसको क्या कर रहा है, अर्थ जो है सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है 50 न्यूटन से, तो जब भी इस डायरेक्शन में फोर्स 50 न्यूटन का नहीं लगेगा तो फिर ये क्या करेगा, सेंटर के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेगा ना, है ना, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट कर रहा है सिंक होने से, है ना, ऐसा बोल Yes. सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव के जी फोर्स जो अभी लग रहा है वो इंक्लाइंड, 40 न्यूटन, 37 डिग्री, 37 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ find the acceleration of block and normal reaction, find the acceleration of block and normal reaction, बताइए। FBD of block, FBD of block, तो ब्लॉक की FBD क्या आएगी यार, ये ऐसा है, यहाँ पे 50 न्यूटन आएगा, इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, सर एक्सेलरेशन x में 4.8 है और y में 6.4 इज 4.8, x में 4.8 और y में 6.4 है। शायद चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्या आएगा 40 cos 37 और ये क्या आ जाएगा 40 sin 37 डिग्री, तो पहले एक बार फाइंड कर लो 40 इंटू, क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में, कोई बताएगा इस फोर्स को रिजॉल्व क्यों किया इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ से ये ब्लॉक पे जब फोर्स लगाओगे तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इसमें हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये ब्लॉक जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा हो सकता है, बट कंपलसरी नहीं, हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, मतलब ये पार्टिकल जो है ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा हो सकता है,
तो इसीलिए मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। इस जैसे ये ऐसा है ना, यहाँ पे तुम फोर्स लगाओ, तो यहाँ पे फोर्स लगाओगे, ऐसा किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये ऐसे मूव करे, या ऐसा आ गया ऐसा मूव कर रहा है, मतलब इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा है और वाई डायरेक्शन में भी आ रहा है, वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, यहां से इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इसमें और इस डायरेक्शन, क्योंकि इसका मोशन इस लाइन के अलावा होगा या इस लाइन के अलावा होगा, तो नेट मोशन इस लाइन के अलावा हो सकता है इसके, इसलिए मैं इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। तो देखिए 40 आ गया, कॉस 37 कितना होएगा 4/5, बताया हुआ है कॉस 37 डिग्री की वैल्यू, पता है ना यार सबको कॉस 37, तो ये आ जाएगा कितना 832 न्यूटन, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 3/5, ये हो गया 24 न्यूटन, कितना आ गया 24 न्यूटन। अब देखो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैं अलग से फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 32 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 24 न्यूटन, यही है ना। क्या ये 24 न्यूटन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इसको लिफ्ट कर पाएगा, ये 24 न्यूटन इसको लिफ्ट कर पाएगा क्या, ये बताओ पहले। Is 24 न्यूटन capable to lift this No, sir. block having weight 50 न्यूटन, नहीं ना। अगर लिफ्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब अर्थ के कांटेक्ट में होगा अभी ये, तो अर्थ के कांटेक्ट में होगा तो एक फोर्स तो लगेगा यहाँ पे, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, आया ना, एंड नॉर्मल मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये 24 न्यूटन, ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा 26 न्यूटन है ना, आप 24 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ये इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा, लिफ्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक और ग्राउंड जो है इसका कांटेक्ट ब्रेक नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये इसके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, इट मींस देयर वुड बी सम नॉर्मल रिएक्शन, देयर वुड बी सम नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है एंड नॉट, तो इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये तो क्लियर है, एक्सेलरेशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा, सिर्फ इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये डिसाइड कर लिया एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, इस डायरेक्शन में तो फोर्स 0 है, यही फोर्स आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/5, 6.4, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यही नेट एक्सेलरेशन है, बिकॉज वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन यही आ जाएगा कितना 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अलोंग वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, एंड सिग्मा एफ वाई बोल देता हूं मैं, ये 0 हो गया, तो सिग्मा एफ वाई क्या होगा एन नॉट, इन दोनों को पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 24 माइनस 50 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 26 न्यूटन, एन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 न्यूटन, एनी डाउट, कॉपी कर लो, Sir, यस, sir, तो हम we don't directly write normal reaction. No, first we check that अगर वो contact में है या नहीं. हाँ वो फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली 26 आ जाएगा वो है, बट मैं ऐसा शो कर रहा हूँ क्या कैसे आ रही है वैल्यू, इक्वेशन से बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 26 न्यूटन, आंसर चाहिए ना अपने को, डायरेक्टली लिख सकते हैं 26 न्यूटन। Okay, sir.
Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 kg का ब्लॉक है ये, 10 kg, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन, 10 kg 100 न्यूटन, और ये एंगल जो है, ये एंगल है 53 डिग्री। एंगल कितना है? 53 डिग्री। 100 न्यूटन, 53 डिग्री, 10 kg, ये गिवन है, ठीक है। और ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द एक्सेलरेशन of block and normal reaction and normal reaction. क्या आएगा आंसर इसका? FBD, FBD of block, Sir, 160 Newton or 8 meter per second. करेक्ट आंसर है। 10 kg 100 न्यूटन सेकेंड, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसको रिजॉल्व जब करोगे आप, तो रिजॉल्व कैसे होगा? एक फोर्स ऐसा लगेगा, एक फोर्स ऐसा लगेगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो ना यार, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये इसका, ये कंपोनेंट इसके इक्वल, ये कंपोनेंट इसके इक्वल, तो एक कंपोनेंट ऐसा लग रहा होगा, दूसरा ऐसा लग रहा होगा। ये एंगल 53 है, ये एंगल क्या है? 53, तो यहाँ पे 53 है, ये कितना है? 100 न्यूटन। तो ये देखो, ये 53, तो ये कितना आएगा? थीटा, ये हो गया, तो 100 cos 53 डिग्री, और ये कितना आएगा? 100 sin 53 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 4/5, तो 80 आ जाएगा, ये 80 न्यूटन। ये कितना आएगा? 100 इंटू 3/5, तो 60 न्यूटन हो जाएगा। अभी देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। अब देखो, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन है और बाकी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा नहीं, बिकॉज 100 न्यूटन इसका वेट है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये इसका वेट 100 न्यूटन है, और तुम और भी फोर्स लगा रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहे हो, कितने का? 60 न्यूटन का, तो ये तो मूव करेगा नहीं वाई डायरेक्शन में। सिर्फ किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा? एक्स डायरेक्शन में। सिर्फ किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा? एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं फिर से इस फोर्स को शो करूं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट। तो वाई डायरेक्शन में तो मोशन कर ही नहीं रहा है। किसी को कोई डाउट है कि वाई डायरेक्शन में क्यों मोशन नहीं कर रहा है? वाई पार्टिकल इज नॉट मूविंग एक्सेलरेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, एनीवन? सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा इस। तो नेट फोर्स को आप क्या लिखोगे? m इंटू ए। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 80 है, मास कितना है इसका? 10 kg, एक्सेलरेशन है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए आ गया आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सिग्मा एफ वाई, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या होगा? 0,
मूव ही नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन वुड बी 0। तो नॉर्मल ये पॉजिटिव लिया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोथ वुड बी नेगेटिव। तो -60 -100 equals to 0. तो n naught minus 160 equals to 0. Therefore, n naught equals to 160 Newton. N naught equals to 160 Newton. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको। Sir, Yes. so why have you taken the downward component as cos? तो ऐसा डाउनवर्ड कंपोनेंट साइन होता है। देखो ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट ये आएगा, ये एंगल थीटा है। तो जब आप ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा, ये ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये थीटा है, और ये वाली वैल्यू 100 है। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इसको कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, f0 अज्यूम कर लेता हूँ, चलेगा? Yes, sir. ये एंगल सॉरी थीटा नहीं है, ये थीटा है, ये थीटा है ना, ये थीटा है। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, थीटा ये मतलब ये एडजेसेंट होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला किस में आता है? cos थीटा में। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? f0/100। तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 cos थीटा। कुछ आई बात समझ में? Yes, sir. क्या करना होता है जब भी रिजॉल्व करना होता है, एक पैरेललोग्राम ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला जो है ये डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे, ये डायगोनल, या ट्रायंगल को देखोगे, ये ट्रायंगल देख लो, तो ट्रायंगल में पहले डिसाइड कर लीजिए हाइपोटेनियस कौन सा है, तो ये हाइपोटेनियस। उसके बाद एंगल देखिए थीटा, तो ये आ जाएगा एडजेसेंट, ये आ जाएगा ओपोजिट, है ना। तो पहले आपने डिसाइड कर लिया हाइपोटेनियस, उसके बाद थीटा से डिसाइड कर लिया एडजेसेंट हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट में क्या आता है? cos थीटा, ओपोजिट में आता है sin थीटा। एडजेसेंट में क्या आएगा? cos थीटा, ओपोजिट में क्या आएगा? sin थीटा। जो भी डायगोनल मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू है उससे sin थीटा cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ जो आएगा 100 cos थीटा, ये हो जाएगा 100 sin थीटा। तो इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, उतनी ही वैल्यू इसकी। ओके सर। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 90 + 53 - 180, फिर हमको वो छोटा एंगल मिल जाएगा। तुमको जो भी जैसे सॉल्व करना है आप वैसे कर सकते हैं सॉल्व, जैसे भी आपको लग रहा है सही है, बट कैसे रिजॉल्व करना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ये ऐसे भी कर सकता है, ये 53 है, इसने इसको कंसिडर करे 37 आ जाएगा, तो ये है, इस साइड आ जाएगा cos 100 cos 37, ये हो जाएगा 100 sin 37। तो 100 cos 37 की वैल्यू 80 न्यूटन होगी, 100 sin 37 की वैल्यू 16 न्यूटन होगी। आंसर वही आना है, आंसर में कोई चेंज होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लॉक है 5 kg 37 डिग्री 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। find the acceleration and normal reaction, and normal, find the acceleration and normal reaction.
सर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड और नॉर्मल रिएक्शन 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 तो करेक्ट है, बट वो जो 20 Acceleration आया will है be 40 meters per second. रॉन्ग, 20 भी रॉन्ग है, 40 भी रॉन्ग है, बट नॉर्मल 0 आ रहा है वो करेक्ट। नॉर्मल 0 आ रहा है, 16 meters per second. 0 है। 16 भी रॉन्ग है, 16 भी क्या है, रॉन्ग है। नॉर्मल 0 आया है वो करेक्ट है। So normal reaction cannot be less than 0, right? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। नॉर्मल रिएक्शन कांट बी नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन कांट बी नेगेटिव। सर एक्सेलरेशन रूट 260 है। एक्सेलरेशन इज रूट 260, करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से FBD क्या आएगा, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। 37 डिग्री, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, सेकेंड कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा 100 cos 37। तो 100 into cos 37 is 4/5, it would be 80, और ये आएगा 100 sin 37, अगर 100 into 3/5 60 न्यूटन। समझो पहले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 80 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आएगा। अब देखो इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा है, ये ब्लॉक है, 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है। मैं इसको 60 न्यूटन से पुल कर रहा हूँ, मैं इसको 60 न्यूटन से अगर मैं पुल करूंगा, तो क्या ये ब्लॉक इस ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा क्या, या लिफ्ट हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना यार कि देयर वुड बी नो कांटेक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। कांटेक्ट क्या हो गया, उसका ब्रेक हो चुका है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर FBD में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है 60 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन। तो यहाँ पे 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन 50 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स there would be no contact, there would be no contact between ground and block। इसका मतलब तो यही हो रहा है, कोई कांटेक्ट होगा ही नहीं, अभी कांटेक्ट में ही नहीं है। नॉर्मल फोर्स कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में ही नहीं है, hence normal reaction would be 0। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ये 10 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, ये इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में 60 और 50 है, तो 10 न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करेगा। तो XY आ गया, तो सिग्मा FX से स्टार्ट करेंगे अपन, MEX। X डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 80 इक्वल्स टू 5AX। तो AX की वैल्यू आ गई आपको 80/5, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सिग्मा FY की वैल्यू क्या है, M इंटू AY। Y डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 60 माइनस 50, ये ग्रेटर है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो 60 को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, A इंटू AY। तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू 5AY। तो AY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे, hence A equals to AXI cap plus AY J cap, 16I cap plus 2J cap, 16I cap plus 2J cap। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मॉड A
√16 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका √2, ये 256 प्लस 4 √260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, √260 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर। सर नीचे वाला प्लीज 2 मिनट के लिए। So do we have to simplify it? यस कर सकते हैं आप, √260 है तो यू कैन हाउ 2 root मच 65. 2√65 ना, तो √65 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट आंसर 2√65 ही होगा, है ना। कम चांसेस होते हैं कि √65 को का जो है ना आप वैल्यू फाइंड करो, बट फाइंड तो कर ही सकते हो, अप्रॉक्स 8 वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका आंसर 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। डन। ये ब्लॉक है 10 kg, 50 न्यूटन, F1 इक्वल्स टू 50 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, find the acceleration of block, find the acceleration of block. So previous answer was 260, no? √260. Yes, Okay. find the acceleration of block. सर 6 मीटर पर सेकंड। हाँ सिंपल है, कुछ है क्या इसमें। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, अब देखो ये ब्लॉक पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 50 न्यूटन, और यहाँ पे F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा 10 kg। तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू F नेट इक्वल्स टू M इंटू A, तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे 50, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा 10A, तो 60 इक्वल्स टू 10A, तो A वुड बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A वुड बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन kg, F1 equals to 50 Newton, F2 equals to 100 Newton. Find the acceleration of block. 5 मीटर पर सेकंड। Find the acceleration of block.
5 meter per second. 5 यस, meter per second. सिंपल, कुछ है ही नहीं है इन सब में। देखो ये इस पे इस साइड लग रहा है 100, 10 kg है, इस साइड क्या लग रहा है 100 न्यूटन। इसको ये इस ब्लॉक को इस साइड पुल कर रहा है 100 न्यूटन से, कोई इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है 50 न्यूटन से, तो किस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ये। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, m इंटू ए। तो नेट फोर्स को कैसे लिखना पड़ेगा अभी, 100 माइनस 50, ऐसा नहीं कि 50 माइनस 100, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो इस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इस फोर्स को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, क्योंकि नेट फोर्स जो होगा वो किसके पैरेलल होता है, एक्सेलरेशन के पैरेलल। आपको बताया F इक्वल्स टू एम ए, एफ इज पैरेलल टू ए। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में आ रहा है, इट मींस आपको ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, इसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेना है। तो 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 10 ए, तो क्या आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 10 ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। ये ऐसा है, दो ब्लॉक आ गया अभी, ए एंड बी, 5 kg 10 kg, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, 5 kg 10 kg। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ blocks and normal reaction between block A and B, block A and इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन बताना है। एंड कॉपी कर लीजिए पहले जिसने कॉपी नहीं किया। Sir, 1 meter per second square or 15 meter? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 15 meter. 50 न्यूटन। नहीं यार 50 न्यूटन तो नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट है, बट 50 न्यूटन नहीं। Sir, 5 Newton, 5 Newton. 5 न्यूटन भी नहीं है। Done. Find the acceleration of blocks and normal reaction between block A and B. Block A and So 0.3 meter per second square. 0.3 कहाँ से आएगा? Sir, can you go to the upper part of the last page? This दक्ष क्लियर है? ये सब कांस्टेंट फोर्स है, Done. कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन ये आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। फोर्स को चेंज नहीं करेंगे तो भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दक्ष Yes, sir. एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग। जब ब्लॉक एक्सेलरेट करता है उस केस में वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यू कैन फाइंड द Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट एनी टाइम, फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वल्स टू u प्लस at, u 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 6 है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं कि सर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स तो चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है,
बिकॉज फोर्स की वजह से उस पे उसका एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को देखो, अलग से सॉल्व करता हूं पहले मैं, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं उससे भी सॉल्व करूंगा। देखिए पहले मैं एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। ए की एफबीडी क्या होगी, ये ब्लॉक ए है, 5 kg है, इस साइड फोर्स लग रहा है कितना, 15 न्यूटन। तो देखो जैसे ये क्या करेगा, ये बी को प्रेस कर रहा होगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा होगा, बी को प्रेस कर रहा होगा, बी को प्रेस करेगा तो बी भी इसको प्रेस करेगा, तो बी इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। यही है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, ये ऐसा है। मुझे बताओ क्या ये दोनों ब्लॉक, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करेगा क्या, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक वुड बी सेम। आप दोनों को सिस्टम भी अज्यूम कर सकते थे, आगे मैं बताऊंगा उससे। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, तो एक्सेलरेशन ए। यहाँ पे क्या लिखा, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम इनटू ए। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, 15 माइनस एन नॉट इक्वल्स टू 5a, ठीक है। एक्सेलरेशन इस साइड है, पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ से 15 माइनस एन नॉट, तो एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5a इक्वल्स टू एन नॉट, इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की एफबीडी क्या होगी, ब्लॉक ए क्या कर रहा होगा, जैसे ब्लॉक ए पे ये नॉर्मल लगा रहा है, तो ब्लॉक बी पे ये नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू सेम होगी। ये 10 kg है, इसका एक्सेलरेशन भी सेम इसी डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इनटू ए। नेट फोर्स क्या है, एन नॉट। एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है बी पे, ऐसा नहीं कि 15 न्यूटन भी एक्ट कर रहा है, 50 न्यूटन तो ए पे एक्ट कर रहा है, बी पे क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एन नॉट इक्वल्स टू 10a, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5a, एन नॉट की वैल्यू कितनी है, 10a, तो 15 इक्वल्स टू 15a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन से पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 एन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 10a, तो 10 into 1, 10 न्यूटन। किसी को ये लग रहा है कि सर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 15 minus 5a equals to n naught, 15 minus 5 into 1 equals to n naught, therefore n naught equals to 10 न्यूटन, n naught की वैल्यू 10। इससे सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। बट आपको मैंने क्या बताया था, नोट करके एक पॉइंट लिखाया है, इफ ऑल ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन देन क्या करना है, all blocks may be assumed to be a system or considered as a system. Alternatively, इस पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो जब एक्सेलरेशन सेम है तो आप इसको एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं। 5 kg 10 kg, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, क्या किया, एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमेशा सिस्टम अज्यूम कर लीजिए, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो 15 न्यूटन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या है 15, या एफ नेट इक्वल्स टू क्या जाएगा, एम ए, तो यहाँ से 15 इक्वल्स टू, इस पूरे को क्या अज्यूम कर लिया, सिस्टम। 15 इक्वल्स टू 15a, एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर नॉर्मल कहाँ पे गया, सिस्टम अज्यूम किया, तो सिस्टम अज्यूम किया तो इस पे नॉर्मल 5 kg पे नॉर्मल इस साइड, 10 kg पे नॉर्मल इस साइड, सिस्टम अज्यूम किया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ एक ही फोर्स आएगा 15 न्यूटन का, एक ही फोर्स किसका आएगा, 15 न्यूटन का। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज गिवन अस 15 न्यूटन, 15 इक्वल्स टू 15a,
therefore a equals to 1 meter per second square, a equals to 1 meter per second square. FBD of किसी का FBD ड्रॉ कर लीजिए, FBD of 10 kg, FBD of 10 kg, 5 kg या 10 kg सबसे आंसर आ जाएगा FBD of 10 kg. तो 10 kg पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है n0, इसका एक्सेलरेशन इस साइड आया, कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो n0 की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू ए, तो 10 इंटू 1 ये हो जाएगा 10 न्यूटन. तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा आपको आंसर, एक्सेलरेशन डायरेक्ट आएगा. सिंपल मेथड है ये, सिस्टम अज्यूम करना है, सिंपल मेथड. हमेशा नॉर्मल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन उस केस में क्या बन जाता है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स हो जाता है उस केस में. जब आप सिस्टम अज्यूम करते हैं तो नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो जाता है. सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा इसमें. अगर आपने सिस्टम अज्यूम कर लिया तो डायरेक्टली एक ही वैल्यू यू कैन फाइंड, है ना. यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन, directly you can find the value of acceleration in that case, directly you can find the value of acceleration in that case. otherwise आपको FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे acceleration आ जाएगा. any doubt, anyone? Sir, yes. sir, why will block A not be able to exert 15 Newton normal force on block B? वो force transfer नहीं होता है. ट्रांसफर कैसे होगा, ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स इस पे कैसे ट्रांसफर होगा, ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, A पे. ए पे एक्ट कर रहा है ना, ये Yes, फोर्स sir. ए पे एक्ट कर रहा है. तो ये क्यों मूव कर रहा है ये बताओ. Because A is moving. ए मूव कर रहा है, इसलिए मूव कर रहा है बी, क्योंकि यहाँ पे जो है, ये जो ए है, जैसे आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये ए जो है इस पे भी फोर्स लगाएगा. कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन. ये इसको प्रेस करना स्टार्ट करेगा, तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. तो हियर ब्लॉक बी इज मूविंग ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए. यहाँ पे क्या कर रहा है, हियर बी इज मूविंग, here B is moving due to normal reaction exerted by A, exerted by A. जो A नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है उसी की वजह से वो मूव करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि 15 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ये 15 न्यूटन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, वैसा नहीं. ये क्या लगाएगा, ये इसको प्रेस कर, मतलब ये इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल. ये किसकी वजह से मूव करेगा, नॉर्मल की वजह से मूव करेगा. हाँ, अब ये नॉर्मल का कॉज क्या है, तो नॉर्मल का कॉज यहाँ पे 15 न्यूटन हो गया. बिकॉज अगर ये 15 न्यूटन एक्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, तब तक अगर ये ऐसा ही है, क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या, सॉल्व कर लेते इस क्वेश्चन को भी. ये ऐसा ही है, नॉर्मल रिएक्शन कोई होगा क्या, नहीं होगा, बट आपने फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा. मतलब ये फोर्स क्या है, इस नॉर्मल रिएक्शन का कॉज है. बट इसका मतलब ये नहीं, डजंट मीन कि वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इस केस में तो नहीं होगा, बिकॉज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो नहीं होगा. Sir, यस. सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 15 न्यूटन की जो फोर्स की एनर्जी थी दैट गॉट यूज्ड इन प्रेसिंग, मतलब मूविंग द 5 केजी, तो दूसरे साइड फोर्स कम ट्रांसलेट होगा. रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं बोलना है, एनर्जी से रिलेट नहीं करना है. अभी ना तो मैं एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, ना वॉकडन पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ. ये सब सिर्फ ऐसा समझो ना, अभी ये किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज क्या होता है, फोर्स. तो सिर्फ इतना समझ लेना है कि ये क्यों मूव कर रहा होगा, ब्लॉक बी फोर्स की वजह से मूव कर रहा होगा, तो वो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन. सर नहीं, आई एम आस्किंग दैट ओनली, व्हाई नहीं विल नहीं, द मैं 15 एनर्जी में नहीं न्यूटन. जाना चाह रहा हूँ, फिर बहुत कुछ आ जाएगा. नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो. मैं एनर्जी में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इसका एनर्जी उस पर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मोमेंटम उसमें जा रहा है, फिर बहुत कुछ डिटेल में तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पे नहीं जाएंगे अपन. जब एनर्जी वाला चैप्टर आएगा तो डिस्कस करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ. नहीं सर, मैं क्या, पूछ रहा हूँ 15 न्यूटन उस साइड क्यों नहीं ट्रांसलेट होता, ऐसा क्यों नहीं होता है, व्हाट्स द कैसे रीजन. कैसे ट्रांसलेट होगा, तुम बताओ, तुम ही बता दो कैसे ट्रांसलेट होगा, बताओ एक बार मुझे, कैसे ट्रांसलेट होगा. यहाँ पे 15 न्यूटन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे, इस पे एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन, किस पे लगा नो रहे हो सर, फोर्स, ए पे लगा रहे हैं. ए पे लगा रहे हैं तो बी पे कैसे हो गया, ए पे लगा रहा है तो बी पे कैसे हो जाए.
बी पे तो लगा ही नहीं रहे। अगर ये पूरा फोर्स ट्रांसफर ही हो जाएगा, अब मुझे बताओ अगर पूरा फोर्स ट्रांसफर ही हो गया 15 न्यूटन, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? ट्रांसफर कर दो, करो ट्रांसफर। एफबीडी ड्रॉ करना है तो उसी से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं, 15 न्यूटन को ट्रांसफर कर देता हूँ यार। ये भी हो गया, ट्रांसफर कर दिया 15 न्यूटन को। अब ये बताओ इसका मतलब ब्लॉक ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है? दक्ष बताएगा। 15 न्यूटन 15 15 न्यूटन न्यूटन। तो ब्लॉक बी ए पे कितना फोर्स लगाएगा? 15 न्यूटन्स लगा दो 15 न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सर ब्लॉक जीरो ए। जीरो जीरो तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, जीरो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जीरो बी। सर जीरो अरे नो नो एक 15 न्यूटन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 0, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी इज 15/10। 10 kg है तो 15/10। अब ये बताओ, अब समझो यहाँ से, फोर्स लगा रहे हैं इस पे, एक्सेलरेट हो रहा है ये। अब बताओ ये मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे इसको कि तुम फोर्स लगा रहे हो इस पे और एक्सेलरेट हो रहा है ये मूव कर रहा है और ये रेस्ट में ही है, इसका एक्सेलरेशन 0 है पॉसिबल? पॉसिबल है? फोर्स लगा रहे हैं इस पे और ये मूव कर रहा है सर नो पॉसिबल? इम्पॉसिबल इट इज तो फिर अब समझो ना, ऐसा नहीं किया है। देखो तुम ऐसा मत समझ लेना, तुमने लग रहा है मुझे तुम ऐसा समझ रहे हो क्या कि 10 न्यूटन का इंपल्स दिया, ऐसा ऐसा दिया बस फोर्स, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो वो नो नो ट्रांसफर हो गई नो एनर्जी। नो सर नहीं कांस्टेंट फोर्स है वो यस, वो थ्रू आउट द मोशन यहाँ पे लग रहा है, थ्रू आउट द मोशन। क्लियर? तो ऐसा नहीं करें। सर फिर इम्पल्स वाले फोर्स को बाद में पढ़ेंगे इम्पल्स अलग चीज है, आएगा तो डिस्कस करेंगे इम्पल्स क्या होता है, नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें डाउट है अभी तक? ये बताओ दक्ष। सर नो नो Sir, so the force between A and B will always be less than the force provided. That way we can यस say. यस, बट कभी होगा जब ये मूव नहीं कर रहा हो, मूव कर रहा होगा तब। कॉपी करो, बताता हूँ। मूव कर, यहाँ पे मूव कर रहा है ना, इसीलिए वो वैल्यू कम है, वरना इक्वल भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ ये ऐसा है, ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये एक वॉल है, फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। 5 kg 10 kg ए बी, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है 15 न्यूटन। अब बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, ये फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। बताओ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन। ये बताओ इस केस में ये एक्सेलरेट कर सकता है? No. No, sir. एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, है ना? इस केस में एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। तो आपको पता है जब एक्सेलरेट नहीं करेगा, 5 kg है, 15 न्यूटन है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इन नॉट, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या लिखोगे? नेट फोर्स वुड बी 0, देयरफॉर F 15 माइनस n नॉट इक्वल्स टू 0। n नॉट की वैल्यू इस केस में 15 न्यूटन है, n नॉट 15 न्यूटन भी हो सकता है, n नॉट जो है वो 15 न्यूटन भी हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए उसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाई, इसलिए उसको जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाना है। 4 blocks are in contact, 1 2 3 4, 2 kg 3 kg 5 kg 4 kg, A B C D, 42 न्यूटन, 42 न्यूटन। फाइन the normal reaction between, normal reaction
between A and B, B and C, and C and D. C and नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. आपको पता है यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ए बी सी डी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. सेम होगा तो एक सिस्टम अज्यूम करके फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फर्स्ट, है ना. तो पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, देन फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड तभी आप फाइंड. 2 meters per second. एक्सेलरेशन 2, 3 meter per second. यस 42 न्यूटन है. 42 न्यूटन. Oh, yes, और ये होगा, है ना, हाँ ये होगा 14 kg. It would be 3. Find the normal reaction between blocks. सर ए एंड बी के बीच में 36 होगा. A and B. बी एक बार चेक करो, A and B के बीच 36 आ रहा है क्या? A and B एक्सेलरेशन 3 आया है, कितना आ जाएगा? 2 into 3. हाँ आना चाहिए, सही है. तो पूरे को एक सिस्टम अज्यूम कर लेता हूँ मैं, बिकॉज एक्सेलरेशन सेम होगा. तो 14 kg हो जाएगा. एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है 42 न्यूटन का. वेरिएबल फोर्स भी आ सकता है, पता नहीं ग्रुप में किसी ने कुछ पूछा है, सॉल्व करके देखता हूँ क्या है. 42 न्यूटन है तो ये आ जाएगा नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इट विल बी 42 इक्वल्स टू 14a. 14a. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a की वैल्यू भी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 36, 27 और 12. अच्छा चेक कर लेते हैं अपन. FBD ऑफ ए, FBD ऑफ ए की FBD क्या होगी? तो 2 kg, 42 न्यूटन है ना, 42 न्यूटन. और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं N1 बोल देता हूँ, ब्लॉक ए. और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इट विल बी 42 नेट फोर्स. देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा. F net इक्वल्स टू m इंटू ए. नेट फोर्स इज 42 माइनस N1 इक्वल्स टू 2 into 3. तो 42 माइनस 6 इक्वल्स टू N1. तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 न्यूटन. फर्स्ट 36 आ गया. सेकेंड FBD ऑफ बी, FBD ऑफ बी, FBD ऑफ बी क्या आ जाएगा? तो ये 3 kg है, यहाँ पे नॉर्मल N1 होगा और N1 की वैल्यू 36 न्यूटन अभी फाइंड किया, ये N2 हो जाएगा. और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इट वुड बी 36 माइनस N2 equals to 3 into 3. So 36 minus 9 equals to N2. Therefore, N2 equals to 27. 27 Newton. N2 की वैल्यू क्या होगी? 27 न्यूटन. कॉपी कर लो इतना. फिर थर्ड भी आ जाएगा अभी यहाँ से थर्ड भी आ जाएगा. सर तो फिर हम एक ही निकाल लेंगे, वही काफी रहेगा ना, लाइक ए के बीच में. दैट्स इट. नहीं क्वेश्चन में तो आपसे पूछा है ना, फाइंड द नॉर्मल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी. नहीं लाइक फॉर बिटवीन ए एंड बी वी डू नॉट नीड टू फाइंड बिटवीन लाइक बी क्या एपेक्स दैट करता है, ओनली व्हाट हाँ लाइक समझ. ए यस यस. एक ही ढूंढ लो. हाँ एक ही फाइंड करना है, वही वैल्यू सेम हो जाएगी. वही वैल्यू जितना यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा उतना ये यहाँ पे भी एक्ट कर रहा होगा. सर क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है ना, वो खुद को कैंसिल कर देते हैं. द फोर्स N3 is 12, right? कितना आ रहा है? 12. 12 because 4 into 3. 4. यस. FBD ऑफ डी बना लो, ज्यादा बेटर है. FBD ऑफ डी, FBD ऑफ डी. सी भी आप, सी से भी आंसर वही आएगा. मैं सी डी दोनों बना के आंसर बताऊंगा, दोनों से सेम आना है. Sir, can you show the upper part once? डन.
देखो यहाँ से इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, बट ज्यादा बेटर है डी का बनाना है ना, बिकॉज एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो वो ज्यादा सही। कितना था ये 5 kg, और यहाँ पे फोर्स N2 की वैल्यू कितनी है 27, और यहाँ पे N3, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। तो अब क्या लिखोगे, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो 27 माइनस N3 इक्वल्स टू 5 into 3। तो यहाँ से N3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 27 माइनस 15, 12 न्यूटन। या आप ऐसे एफबीडी ऑफ डी बनाते, वो ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होता है एफबीडी ऑफ डी। ये 4 kg है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना, N3, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N3 डायरेक्ट आ जाएगा क्या, 4 into 3, 12 न्यूटन। क्लियर है? एनी डाउट? आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी भी कोई होमवर्क नहीं, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर होमवर्क मिलेगा आपको। तो अभी क्या करना है, रिवाइज करना है इसको, जितना पढ़ा है लास्ट 3 लेक्चर्स हो गए आज, उसको रिवाइज कीजिए। काइनेमेटिक्स 2 रिवाइज कीजिए, जो भी पहले वाला पार्ट है उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस ही होगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर। Sir, यस sir, I want to ask you 2-3 things. I can ask you right now. यस, बोलो बोल, क्या डाउट्स बोलिए। Sir, ये वाला जो बाकी नहीं कर क्वेश्चन, सकते हो। सर ये जो क्वेश्चंस है इनमें जो एक्सेलरेशन होता है, we don't see the normal force, no, we only see the net force like x ये किस, direction में, यस किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ना। like ऊपर नीचे जब था, we see that पहले बॉडी अगर लिफ्टेड है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं, that way so यस यस, यहाँ पे अगर mg आ रहा है, देखो ऐसे 50 न्यूटन आ रहा है, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बट मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, या नॉर्मल इस डायरेक्शन का नॉर्मल फाइंड करना है, तो y डायरेक्शन की फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं होगी ना। नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल तो x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स जो है वो तो x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं y डायरेक्शन की फोर्स को शो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? यस सर, नहीं नहीं, आई एम सेइंग सपोज ऊपर 60 ये समझा, वाला वो मुझे क्वेश्चन समझा। है, हाँ हाँ, तो उसमें हाँ, वही वो देखेंगे ना ब्लॉक पहले लिफ्टेड है या नहीं, अगर लिफ्टेड नहीं है तो रिएक्शन फोर्स है। यस यस। ओके सर। सर और कल आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था ना व्हिच वाज टचिंग द वॉल्स, वो आप एक Yes. मिनट ड्रॉ कर सकते हो? बोलिए, ऐसा ही था कुछ शायद। एक तो mg नीचे लगेगा और nb ऊपर होगा। mg इस हाँ साइड आएगा, हाँ हाँ, एक नॉर्मल इस साइड आएगा, यस सेम लाइन में, हाँ एक नॉर्मल इस साइड आएगा, सेंटर से पास होगा। यस सर। अब ये हाँ। ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, तो नॉर्मल कहाँ से आएगा। नहीं, अगर जो लेफ्ट वाला पॉइंट था सर, सपोज तो वॉल, हाँ इसको ए मान लेते सपोज, ये ऐसा पॉइंट, समझो, ये नॉर्मल यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता होता या नहीं होता, ये बताओ पहले। समझो, ये कांटेक्ट में है या नहीं है। यस सर। तो अगर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होती, उसका डायरेक्शन ये होता, यस सर, यस। बट ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट यहाँ पे नहीं होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, समझो। यहाँ पे ये 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कांटेक्ट में तो है, बट ये प्रेस नहीं कर रहा है, ये इसको प्रेस नहीं कर रहा है, सिर्फ ओके कांटेक्ट सर। में है ना। जब तक प्रेस नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसको प्रेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ना, तो ये वाला जो है ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा होगा, इसीलिए नॉर्मल आएगा। बट यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। नॉर्मल मैं शो करूंगा ऐसा, बट नॉर्मल की वैल्यू 0 लिखूंगा। अच्छा ओके सर, शो कर सकते हैं लेकिन। यस यस। ओके ओके सर। और लीनियर मोमेंटम का मीनिंग क्या था, वो मुझे समझा नहीं। आई नो इट इज m into v, बट लाइक नहीं, व्हाट m डज into इट v से, एक्चुअली मीन? हाँ ऐसे समझो, लीनियर मोमेंटम क्या है, जैसे अगर किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी का मास m है, किसी भी बॉडी का मास m है, ठीक है, तो अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप सिर्फ क्या बोलते थे पहले, v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसको क्या बोलते थे, कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू को सिर्फ आप बोल देते थे p इक्वल्स टू m into v। ये तो वैल्यू होगी,
लेकिन अगर इसकी मीनिंग जाननी है कि लीनियर मोमेंटम की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इसको ऐसे समझेंगे। देखो ये पार्टिकल किस में है, मोशन में है या नहीं? यस सर, है। तो मोशन में है, तो मोशन को, इसको अगर मेजर करना है, मतलब अगर ये पार्टिकल मोशन में है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by। अब अमाउंट ऑफ मोशन को कैसे फाइंड करोगे? अमाउंट ऑफ मोशन possessed by the body। मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो अमाउंट ऑफ मोशन कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ मोशन के लिए वेलोसिटी का होना कंपलसरी है। यस सर। अमाउंट ऑफ मोशन बोल रहे हैं, मोशन मतलब वेलोसिटी का होना कंपलसरी। अब कौन सी बॉडी मूव कर रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी है, इसका मास है, तो अमाउंट ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ मोशन? अमाउंट ऑफ मोशन जो कैलकुलेट होगा m इंटू वी से होगा। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन पॉजेस्ड बाय द बॉडी। सर तो मतलब सपोज मेरे पास एक 5 kg बॉडी और एक 10 kg बॉडी है, बोथ आर Yes. वेलोसिटीज लाइक 5 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड, तो जो 5 kg वाला बॉडी होगा ज्यादा मूव करेगा। नहीं 10 kg वाला, सॉरी। अमाउंट ऑफ मोशन किसका ज्यादा होगा? 10 kg वाला 5 10 into kg का, 10 ना। तो वो ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है ना फोर्स को। ज्यादा मूव करने का मतलब नहीं है, समझो इस चीज को। क्वेश्चन क्या है वो डिपेंड कर रहा है। जैसे एक 10 kg का है और ये 5 मीटर से, ये 5 मीटर से जा रहा है, ये 5 kg है, ये 5 मीटर से जा रहा है। तो अभी देखो, अगर सिर्फ ऐसा ही गिवन है और ये स्मूथ सरफेस पे है, सपोज स्मूथ है ऐसा, तो उस केस में क्या हो? उस केस में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में, उसमें मास का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। यस सर। बट अब क्या है कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ एयर रेजिस्टेंस, मैं कंसिडर कर रहा हूँ एयर रेजिस्टेंस। कुछ आ रही बात समझ में? यस सर, मैं अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? एयर रेजिस्टेंस। तो किस पे एयर रेजिस्टेंस? जब फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, एक इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट को कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो जब दोनों पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा ना, जब दोनों पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो रेजिस्ट कौन कर सकता है ज्यादा टाइम तक? ये, क्योंकि इसका मोमेंटम ग्रेटर है, ये कम टाइम तक ही रेजिस्ट करेगा, ये इजीली रेस्ट में आ जाएगा, बट Yes, इसको sir. थोड़ा टाइम लगेगा। सर क्योंकि 10 kg को हिलाने के लिए भी मुझे ज्यादा फोर्स लगा ना, टाइम लगेगा, इसीलिए। टाइम लगेगा, है ना, उसको रेस्ट में लाने के लिए टाइम लगेगा। यस ओके सर। सर और लास्ट ये है कि कल मैंने आपसे हाँ वही तो मैं डिस्कस कर रहा था। ये फोर्स क्या बोला था उस टाइम पे? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हाँ ये वाला फोर्स सर। जो कांस्टेंट है। नहीं सर, जो मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था, सपोज आई हैव अ बॉडी मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, आई Yes, अप्लाइड वन फोर्स, तो वो थोड़ा सा yes. आगे गया, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। फिर मैंने 2-3 सेकंड बाद भी एक और फोर्स प्रोवाइड किया, तो उसकी मतलब वेलोसिटी और मतलब बढ़ गई। तो इफ आई डू दिस ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, तो इट्स वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वी कैन से लाइक दैट। वैसे अज्यूम, मतलब देखो, वैसे थिंक कर सकते हो उसका। इंक्रीज तो समझो इसको, इंक्रीज तो होगी वेलोसिटी, बट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज को समझिए। क्या ये एक फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द मोशन, तो क्या इस केस में भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या? यस सर। इस केस में भी होगी। मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस केस में भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बट ये होगा कि अगर फोर्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने का जो रेट है, दैट विल है ना, चेंज। यस, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर वो मैं वही बोल रहा था, अगर हम सेपरेटली थिंक करें फिर उसको कांस्टेंट में डाल दे तो सोचना इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यस अभी? यस यस यस। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर।